आज दिखा है कि शादी के मंडप में ये पुलिस भी आ जाते हैं जो अरुण के साथ काम कर रहे हैं। वो लोग उसे कॉन्ग्रेट्स कहते हैं और उसे बुके भी देते हैं। यहाँ पे अरुण कहता है आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन शादी थोड़ी डिले हो गई है। वो लोग कहते हैं कोई बात नहीं है। फिर उसकी माँ और अरुण दोनों उन्हें बैठने के लिए कहते हैं। अरुण अपनी आई को कहता है, आई मेरे सीनियर्स भी आए, अगर उनके सामने ये सब तमाशा हुआ तो, मेरी शादी नहीं हुई तो कितना गलत लगेगा, मेरी रेपुटेशन का क्या। उसकी आई कहती है, तू फिक्र मत कर, मैंने गणपति बापा से प्रार्थना की है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पे परेश सचिन को फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सचिन फ़ोन नहीं उठाता। यहाँ पे परेश अपनी फैमिली के साथ आके खड़ा होता है। सारे लोग खड़े होते हैं और परेश को देख रहे होते हैं। परेश कहता है, ये सचिन फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। अरुण परेश के सामने आता है और कहता है, अंकल अब मैं क्या करूँ, शादी रुकी है, मेरे सीनियर्स भी आए, उनके सामने मेरा रेपुटेशन ख़राब हो जाएगा, आप ही बताइए मैं क्या करूँ। अब परेश भी क्या करे। अरुण अपनी जगह पे आके खड़ा होता है। उतने में उसका एक कलीग आता है और कहता है, सर पूछ रहे हैं तुम्हारी शादी कब होगी। यहाँ पे अरुण उसे देखता है और फिर जूही की आई को पूछता है, अब मैं इनको क्या जवाब दूँ, आप ही बताइए। जूही बिना बताए कहाँ गई है, मुझे भी नहीं पता। उसकी आई बेचारी बस सुन रही होती है। यहाँ पे अरुण कहता है, बताइए अब मैं क्या करूँ। यहाँ पे परेश कहता है, ये बात तो सही है, लेकिन वो कहता है, लेकिन क्या, मेरी रेपुटेशन का सवाल है। सचिन के अपमान के बारे में आप लोग सोच रहे हैं, लेकिन मेरे अपमान का क्या, मेरा अपमान हो रहा है मेरे सीनियर्स के सामने, उसका क्या। यहाँ पे आकाश बोलता है, अरुण दादा को ब्लेम मत करो, उसने जो किया है वो सही किया है, आप लोगों ने गलत किया है। यहाँ पे अरुण कहता है, माना हम लोग ने गलत किया है, लेकिन मेरी भी तो इंसल्ट हो रही है ना, उसका क्या, जाने दो, मैं ये शादी ही कैंसिल करता हूँ। यहाँ पे परेश कहता है, नहीं नहीं तुम शादी कैंसिल मत करो, उसकी वजह से वहीनी को देखो ना, उनको कितनी तकलीफ हो रही है। यहाँ पे रेणुका खुश होती है, चलो शादी कैंसिल हो रही है। परेश कहता है, शादी कैंसिल मत करना, वहीनी के बारे में सोचो, और ये जूही तुम्हारी बीबी है उसके बारे में सोचो। यहाँ पे वो लोग देख ही रहे होते हैं। उतने में वो कहता है, तो अब मैं क्या करूँ, क्या जवाब दूँ। यहाँ पे रेणुका बोलती है मन में, मतलब धीमे आवाज़ में, कि ये तो परवरिश का नतीजा है, और मुँह बना रही होती है। यहाँ पे आकाश आई को कहता है, आई, वो उसकी तरफ देखती है, वो कहता है, बस कर आई, चुप रहे। यहाँ पे बेचारी जूही की आई, उसके पास तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है। उतने में वो लोग देखते हैं कि जूही और साइली वहाँ से आ रहे हैं। साइली जूही को लेके आ रही होती है और उनके पीछे अन्या सचिन को लेके आ रहा होता है। सचिन तो फुल टाइट है, लेकिन अन्या उसको पकड़ के लेके आ रहा होता है और सब लोग उस तरफ देखते हैं। सब लोग ये सचिन को, जो औरतें खड़ी होती है वो देख रही होती है कि ये झूल झूल के आ रहा है, और साइली जूही को लेके आगे बढ़ती है। सचिन को लेके अन्या ये फैमिली के पास लेके आता है, उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही होती है। सब लोग परेशान हो जाते हैं, वो खड़ा भी नहीं रह रहा होता है। यहाँ पे परेश अपने सर पे हाथ मारता है। तेजस कहता है, देखा ये बेवड़ा तमाशा हर वक्त करते रहता है, गवार कहीं का, पहले तमाशा क्या कम हुआ था। यहाँ पे परेश कहता है, अब क्या करना है वो सोचना पड़ेगा, इनकी शादी संपन्न करनी पड़ेगी, चलो अरुण और जूही स्टेज पे आओ। और वो लोग स्टेज पे चले जाते हैं। यहाँ पे जो बची हुई रस्में होती है वो शुरू हो जाती है, वरमाला पहनाने की, फिर मंगलसूत्र पहनाने की, ये सारी रस्में चल रही होती है। और यहाँ पे बेवड़ा सचिन झूल झूल के ये सब कुछ वहाँ पे बैठ के देख रहा होता है, और साइली उसको देखती है। साइली मन में कहती है, माफ़ करना सचिन, मैंने तुमसे ये बात छुपाई, मेरी गलती हो गई। फिर वो उसके सामने फूलों की थाल लेके आती है और कहती है, ये लो सचिन। वो कहता है, तू क्या मेरे को बेवकूफ़ समझी, ए अन्या ये देख मेरे सामने क्या लेके आई, और वो हाथ मार के वो नीचे गिरा देता है और सब लोग देखने लगते हैं। यहाँ पे परेश मुंह बना के देख रहा होता है, ये क्या कर रहा है सचिन करके, और रेणुका अपने मुंह पे हाथ रख के, अरे ये क्या किया करके। फिर पंडित जी कहते हैं, दुल्हन के मांग में सिंदूर भरो। वो सिंदूर भरता है और सब लोग फूल बरसा रहे होते हैं, सब लोग बहुत खुश होते हैं। यहाँ पे पंडित जी कहते हैं, शादी संपन्न हुई, अब बड़ों का आशीर्वाद ले देना। यहाँ पे रेणुका, चलो ख़त्म हुआ, अब हमारा भी आशीर्वाद लेना है क्या, ये भी बचा है। यहाँ पे परेश गुस्से से उसे देख रहा होता है। फिर अरुण और जूही पहले जूही की आई का आशीर्वाद लेते हैं, वो लोग आशीर्वाद देते हैं। फिर अरुण की माँ का आशीर्वाद लेते हैं, वो भी प्यार से आशीर्वाद देती है। फिर साइली का आशीर्वाद लेते हैं, वो भी अपनी बहन के लिए बहुत ही खुश होती है और वो उन दोनों को आशीर्वाद देती है। यहाँ पे जूही साइली को देखती है और साइली जूही को। फिर वो लोग परेश का आशीर्वाद लेते हैं, परेश भी अच्छी तरह से आशीर्वाद देता है। फिर रेणु का आशीर्वाद लेते हैं, रेणु का भी खुश रहो करके आशीर्वाद देती है। और फिर तुरंत शुरू हो जाती है, अरे अब यहाँ से निकलो, धीरे धीरे बोलती है, कोई और तमाशा होने से पहले निकलो। और फिर वो नमस्ते करती है जूही की आई को, और जूही की आई भी नमस्ते करती है उनको, और फिर वो लोग चले जाते हैं वहाँ से। परेश कहता है, साइली सचिन को लेके आना। क्या ये अब साइली के ऊपर ही, जब वो पता है कि सचिन और साइली का क्या चल रहा है। यहाँ पे परेश भी चला जाता है। यहाँ पे साइली
बैठी रहती है। यहाँ पे सचिन कहता है अनया को, अनया चल अब हम लोग यहाँ पे क्यों रुके, ये एक साइली की आई भी एक हटेली है। साइली को बोलती है ग्रुप फोटो बच्चा है, चलो जावई बापू को लेके आओ। वो मानने वाला है क्या इसकी? साइली सचिन को रोकती है, उसे पकड़ती है। वो कहता है ए हाथ मत लगा, बाजू हट, तेरा और मेरा कोई संबंध नहीं है। वो कहती है सचिन ऐसा मत बोलो ना, ये परिवार तुम्हारा है ना। वो कहता परिवार मेरा है, कोर्ट में जाके शादी करवाई तभी परिवार मेरा नहीं था। हाँ अब परिवार मेरा है, अब मेरा और तेरा कोई संबंध नहीं है। अगर तूने मेरे मैटर में दखल दिया, बात की, तो देखना मैं कैसा है ये तुझे पता है, मैं छोड़ेगा नहीं। और तेरे परिवार का, तेरा या तेरे फैमिली का कुछ भी हो, मुझे कुछ बोलना नहीं है, मेरा और उनका कोई संबंध नहीं है। साइली यहाँ पे कहती है सचिन वो तुम्हारी भी फैमिली ना। वो कहता है नहीं, कोर्ट में जाके शादी करवाई तब फैमिली मेरी नहीं थी, मेरी थी ना, तब भी करवाया ना। और वो वहाँ से अनया चल, और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे अनया भी उसके पीछे पीछे भागता है। यहाँ पे साइली की आई एकदम परेशान हो जाती है, ये क्या हुआ। जूही को भी बुरा लगता है, वो भी रो रही होती है। अरुण उसे संभाल रहा होता है। यहाँ पे साइली रो रो के अपना बुरा हाल कर रही होती है, क्योंकि सचिन और उसके रिश्ते में ये क्या हुआ, दरार आ गई। घर पे परेश यहाँ से वहाँ से यहाँ कर रहा होता है और घड़ी देख रहा होता है। दरवाजे की तरफ जाता है और वापस अंदर आता है। यहाँ पे सब लोग बैठे होते हैं, रोशनी, तेजस, रेणुका, रिया। परेश अंदर से बाहर कर रहा होता है, फिर अंदर आता है। तभी रिया कहती है अंकल डोंट वरी, काम डाउन। आकाश गया है ना उसके दोस्तों से बात करने के लिए। यहाँ पे आकाश तभी फ़ोन पे बात करते करते अंदर आता है। यहाँ पे परेश पूछता है कुछ पता चला? वो कहता है नहीं। आकाश कहता है मैं अनीश बहू से ही बात कर रहा था, उसे भी दादा के बारे में कुछ पता नहीं है, उनके दोस्तों से ही बात कर रहा था। वो लोग कह रहे हैं कि वो मिलके ढूंढेंगे दादा को, फिक्र मत करना। यहाँ पे परेश पापा के सामने हाथ जोड़ता है और कहता है कि सचिन को सही सलामत रखना, जहाँ पर भी हो सही सलामत घर पे लाना। और फिर आके बैठ जाता है आराम से। वो बैठता है और कहता है कि आज जो कुछ भी हुआ सही नहीं हुआ। या तेजस शुरू हो जाता है बाबा अरे वो पिया है, पी के कहीं पड़ा होगा, आ जाएगा थोड़ी देर में घर पे। ये सुनती रिया कहती है तेजस तुम्हें कुछ भी नहीं लगता? एक फैमिली मेम्बर इतना परेशान है, सचिन इतना परेशान है, उसके साथ आज जो कुछ भी हुआ उस वजह से, और तुम ऐसे बोल रहे हो। यहाँ पे परेश कहता है जाने देना रिया, तू किसको समझा रही है? इसको जो सिर्फ खुद अपने बारे में ही सोचता है। ये बोलने के बाद रेणु का तो बोलना बनता ही है। रेणुका बोलती है बस परेश तुम क्या बोल रहे हो? गलती करे तुम्हारा बेटा, गलती करे तुम्हारी लाडली बहू, उसने छुपाया था, उसकी बहन की जाके उसने शादी करवाई, चुपके से जाके कोर्ट मैरिज करवाई, सब कुछ उसने किया। इस वजह से तुम्हारा वो लाडला बेटा ऐसे बर्ताव कर रहा है, दारू पी के तमाशा कर रहा है, और वहाँ पे तमाशा किया, और उसके लिए अब यहाँ पे हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। क्यों इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे बैठ के? हर वक्त का है ये, और हर वक्त यही चलता रहेगा। उतने में ही ये सचिन आ जाता है और उसके हाथ से वो फ्लावर वास गिर जाता है। वो कहता है सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। परेश एकदम उस तरफ देखता है और बोलता है सचिन। यहाँ पे आकाश सचिन की तरफ भागता है। यहाँ पे रेणुका कहती है लो आ गया तुम्हारा लाडला पी के। जहाँ पे सचिन एकदम से रेणुका को देखने लगता है। उसकी हालत तो वैसी है ही नहीं, उसके होश उड़े हुए हैं। रेणुका कहती है लो आ गया तुम्हारा लाडला, संभालो उसे। यहाँ पे परेश उसकी तरफ आ रहा होता है। तभी सचिन कहता है बाबा एक मिनट। वो कहता है क्या हुआ? वो कहता है मुझे ना तेरी बाइकों से ना गुफ्तगू करनी है, प्यार भरी बातें करनी है। सचिन के हाथ में कुछ बैग्स रहती हैं गिफ्ट्स की, वो टेबल पे रखता है। उसमें से एक बैग से एक बॉक्स निकालता है और वो कहता है तो ये बाबा की बाइको वहाँ पे गुच्छी हुई ना, तो तुझको ये देने का रह ही गया। वो साड़ी लेके आता है उसके पास और उसको बोलता है ये देख तेरे लिए सिल्क की साड़ी लेके आया, एकदम मस्त है। और वो उसको पहना रहा होता है और वो अपने नाक पे हाथ रखती है क्योंकि बहुत ही बदबू आ रही होती है शराब की। वो उसे ओढ़ाता है वो साड़ी और बोलता है ये देख कितनी मस्त है। वो बोलती है बस बस बहुत हो गया, ये क्या कर रहा है तुम्हारा लाडला परेश? वो कहता है अरे बाबा की बाइको तेरे लिए शगुन की साड़ी है, ये साड़ी है मस्त है शगुन की, ले ले। वो देने का भूल गई, वहाँ पे थोड़ा गुच्छे हो गया ना, और वो जा ही रहा होता है। उतने में वो कुर्सी के यहाँ पे उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो कुर्सी पे बैठता है। यहाँ पे आकाश उसको संभाल के बिठाता है। वो बोलता है दादा दादा संभाल, और वो उसे बिठाता है। वो कहता है हाँ मैं आराम से बैठेगा। और फिर उसकी नज़र सामने तेजस पे जाती है। तेजस यहाँ वहाँ देख रहा होता है। फिर वो बोलता है अरे ये बिरयानी चोर, एक मिनट। और फिर वो बैग में से बिरयानी लेके आता है और बिरयानी का डब्बा तेजस के सामने करता है और बोलता है रायता भी है उसके साथ तेरे लिए। वहाँ पे थोड़ा सा गोचे हो गया ना, गड़बड़ हो गया ना, तो तेरे लिए बिरयानी और वो रायता भी लेके आया। तेजस अपने हाथ में लेता है और खुश होता है और रोशनी को देखता है तो रोशनी का मुंह देखने जैसा होता है। फिर तेजस सचिन को देख रहा होता है। सचिन बोलता है वहाँ पे तुझे खाने को नहीं मिला ना, थोड़ा गड़बड़ हो गया ना, ले यहाँ पे खा ले। यहाँ पे परेश कहता है सचिन क्या कर रहा है तू? वो कहता है बाबा मेरी साली, एकलौती साली,
उसकी शादी थी आज, तो मैं तो खुश रहेगा ना, सबको ये बांटेगा ही ना। यहाँ पे रेणुका अपने सर पे हाथ मारती है। यहाँ पे सचिन बोलता है, बाबा देख मैं कितना मस्त किया, और वो ही करके अपने दांत दिखा रहा होता है। परेश कहता है कि सचिन तुमने अपना फ़र्ज़ अच्छी तरह से निभाया, मैं जानता हूँ। वो कहता है, क्या बाबा तू झूठ बोल रहा है, तू मेरे लिए झूठ बोल रहा है। वहाँ पे देखा ना क्या हुआ, मेरे वजह से तेरा सर झुक गया, मेरे वजह से तेरा अपमान हो गया, सॉरी। वो हाथ जोड़ के सॉरी बोलता है, और फिर बाबा की बाई को, तुझे भी मैं हाथ जोड़ के सॉरी बोलता है, और हाथ जोड़ता है और रेणुका की तरफ देखता है। रेणुका यहाँ वहाँ देख रही होती है, वो भी अब क्या बोले। फिर वो तेजस और रोशनी को भी हाथ जोड़ के सॉरी बोलता है। फिर आकाश और रिया के पास आता है और उन दोनों को भी सॉरी बोलता है। यहाँ पे सब लोग देख रहे होते हैं। सचिन बोलता है, मन में कुछ नहीं रखने का, सॉरी बोल दिया, सबको माफ़ी, सॉरी। और यही बोल रहा होता है, उतने में पीछे से चुप चुप के साइली अंदर आती है और सचिन को देखती है, और सचिन की ये बातें सुन रही होती है। फिर वो कहती है, सचिन बोलती है। वैसे ही सचिन एकदम चौंक जाता है साइली की आवाज़ सुन के। वो एकदम से पीछे मुड़ता है और बोलता है, रुक, तो वहीं रुक, अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। वो एकदम से चौंक जाती है कि सचिन अभी भी गुस्से में है और अभी भी ये सब कुछ बोल रहा है। वो उसकी तरफ जाता है और बोलता है, रुक। वो कहती है, सचिन मेरी बात सुनो ना, और उसे पकड़ने जाती है। तभी सचिन अपना हाथ छुड़ाता है और कहता है, बस बहुत हो गया, और उससे झगड़ ही रहा होता है। उतने में परेश वहाँ पे आता है और बोलता है, सचिन बस बहुत हो गया, चल मेरे साथ, मुझे तुझसे बात करनी है। और वो चल ही रहा होता है। उतने में सचिन कहता है, रुक बाबा, उससे पहले मुझे बात करनी है, और वो भी इससे। और फिर साइली को बोलता है, रुक, तेरे लिए भी एक गिफ्ट है। और फिर वो टेबल के पास आता है, वहाँ से एक बॉक्स निकालता है। उस बॉक्स में वो जो लड़का लड़की डांस कर रहे होते हैं वैसा वाला होता है वो, और वो निकालता है और देख रहा होता है। तेजस उठ के अपनी जगह से रेणुका के पास आता है और बोलता है, आई। वो उसकी तरफ देखती है। वो कहता है, आई ये क्या कर रहा है। वो कहती है, रुक, तू रुक, देखना क्या चल रहा है, रुक, शांति रख। और वो मुंडी हिलाता है। यहाँ पे सचिन वो लेके साइली की तरफ आता है और बोलता है, ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया, ये देख, ये जो डांस कर रहे हैं वो अपनी तरह लड़का लड़की हम लोग की तरह एक दूसरे के साथ डांस कर रहे हैं। ये मेंढक वो गेम क्या खेलती है, वो वैसा वो गेम जो एक दूसरे के साथ डांस करते हैं, एक दूसरे पे भरोसा करते हैं, एक दूसरे पे विश्वास करते हैं ये। लेकिन तूने ऐसा नहीं किया, तूने मेरा भरोसा तोड़ा, मेरा विश्वास तोड़ा। और सब लोग उसे देखने लगते हैं। सचिन बोलते हैं, अरे तू रो क्यों रही है, तेरे आंसू इस गिफ्ट से बहुत कीमती है, मत बहा। वो कहती है, सचिन मेरी बात सुनो ना, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। वो कहता है, बस बस बहुत हो गया, मुझे नहीं सुनने का है, मैंने बोला ना मुझे नहीं सुनने का है। तू एक नंबर बहू है, एक नंबर बेटी है, और बहन तो उससे भी ज़्यादा अच्छी है, तो वहीनी भी बहुत अच्छी है। जानता है मैं ये सब कुछ तेरी बहन के लिए, तो उससे बहुत प्यार करती है, इस वजह से किया, मैं जानता है, इस वजह से तो मैं शादी में आया ना। और वो भी जूही के लिए दिल से खुश है, आज ही शपथ। देख नेक बेक बाटा इधर, लेकिन क्या तू अच्छी बीवी है। और ऐसे बोलते ही साइली एकदम से उसे देखने लगते हैं। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस तो हमेशा वैसे ही होते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। यहाँ पे वो कहते हैं, बाबा तो हमेशा बोलता था ना, शादी कैसी भी हो, किसी तरह की भी हो, लेकिन उसमें नींव क्या रहती है, तो विश्वास, भरोसा। लेकिन इसने तो उसका ही कचरा कर डाला। साइली एकदम देखने लगती है। सचिन बोलता है, ये कांच है ना, ये हर आंधी तूफान से हम लोग को बचा के रखता है। पन तू क्या की, तू इसको, और वो जो उसके हाथ में रहता है उसे नीचे पटकता है और उसे फोड़ देता है। नीचे सब कांच बिखरते हैं, सब लोग उठ के खड़े हो जाते हैं, यहाँ तक कि रोशनी और रेणुका भी, और एकदम से देखने लगते हैं कि इसे क्या हुआ, ये इतना दर्द में है। यहाँ पे सब लोग चौंक जाते हैं। सचिन बोलता है, देख इस कांच की तरह तूने मेरा भरोसा, मेरा विश्वास चकनाचूर कर दिया। वो उस कांच को देखता है, फिर वो नीचे बैठता है और वो एक कांच हाथ में लेता है और बोलता है, अब तू इसे जोड़ पाएगी, बता जोड़ पाएगी, ये जैसे टूट गया है। और यहाँ परेश भी देखता है, नीचे सब कांच बिखरे हुए हैं और ये सचिन वहाँ पे बैठा हुआ है। आकाश भी कहता है, दादा क्या कर रहा है। और वो एकदम से देखने लगते हैं, सब लोग देखने लगते हैं। यहाँ पे सचिन नीचे बैठ के उस कांच को हाथ में लेता है और बोलता है, अब इसको जोड़ के दिखा, इसकी तरह ही तूने मेरा भरोसा, मेरा विश्वास भी चकनाचूर कर दिया। और वो उसे देख रहा होता है और बहुत ही बुरी हालत में होता है। और ये सब कुछ साइली देखती है और वो हमेशा की तरह उसका रोना चालू कर देती है।